प्लस न्यूज में मैं आपके साथ हिमानी दत्त। दर्शकों, आज की विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है श्री कमल खड़का जी, जो कि गिरवरनाथ जन कल्याण धर्मा ट्रस्ट के अध्यक्ष भी है। तो चलिए उनसे आज की बातचीत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार आप लोगों को और आपकी सभी टीम को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और धन्यवाद करता हूँ मैं आपका, रजत जी का भी और आप सभी टीम जी, आपका बहुत बहुत आभार। और आज की जो चर्चा है वो सामाजिक कार्यों को लेकर होगी, क्योंकि निरंतर आपको देखा जाता है कि आप समाज सेवा करते हैं, जन सेवा करते हैं। तो वहीं से मैं शुरू करती हूँ। पहला जो मेरा सवाल है, लगातार आप जो सामाजिक सेवा करते हैं तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है ये करने की, या फिर किस तरह का आपका अनुभव रहा है इस क्षेत्र में? जी, अब प्रेरणा की बात करते हैं तो शुरू से ही कहते हैं कि घर पे जैसा संस्कार होता है और माता पिता का जैसा आदर्श और प्रेरणा होती है, उसी को देखते हुए आगे बढ़े हम। और अब समाज सेवा की अगर आप कहते हैं तो शुरू से ये भावना रही अंदर की किसी भी मानवता के नाते किसी का भी, चाहे छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो, उनका मदद करने का जितना हो उतना भी कम है। और ज़्यादातर हम बच्चों को पढ़ने के लिए हुआ और आपके गरीब बिटिया की शादी के लिए हम तन मन धन से जैसा भी होता है हम उसके लिए सहयोग करते हैं। जी, आपने बताया कि जो बेटी होती है, गरीब बेटी, उनकी शादी के लिए करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कुछ बताएं जो आपके कार्य। शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं हम तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि रोडी बेर वाला हुआ, अन्यथा कहीं भी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, उन बच्चों को शिक्षा के लिए कोई प्रेरित नहीं कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि छोटे बच्चे से लेकर के 10-12 साल तक के बच्चों को उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करा जाए। और भीख जो मांगते हैं उनको ये है कि आप 5-7 क्लास या 10-12 क्लास तक अगर पढ़ करके 10-12 हज़ार की आपको अगर नौकरी लगती है तो भीख को मांगने से अच्छा है कि आप किसी भी फैक्ट्री में है या किसी भी शोरूम में है, वहाँ पे जाकर के आप कार्यरत करिए और उसके बदले में आप। जी, बहुत खूब, आप सराहनीय कार्य आप बहुत कर रहे हैं। दूसरी यदि मैं बात करूं तो आपको एक सामाजिक सेवक है आप, तो उस दृष्टि से देखा जाए आपको क्या लगता है कि समाज में किस तरह का परिवर्तन अभी होना चाहिए, किस किस क्षेत्र में? देखिए, समाज की अगर बात करते हैं तो समाज में तो काफ़ी अभी भी त्रुटियां हैं। सरकार को भी, जितने भी संस्था यहाँ चला रहे हैं, काफ़ी लोग हैं जो कई सैकड़ों संस्थाएं चल रही हरिद्वार में। और अभी देखा जाए तो वृद्ध आश्रम कहीं भी नहीं है। वृद्ध आश्रम बुजुर्गों के लिए भी कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा सरकार की तरफ से भी जितने भी आपके यहाँ पे संस्था वाले हैं उनको भी वो दिया जाए, जैसे कि सरकार उनको पैसे दे या जैसा भी हो मदद करे सरकार अपने स्तर से, तो और अच्छे तरीके से वो समाज के क्षेत्र में और बढ़ चढ़ करके कार्य करने का सबको मौका मिलेगा। यहाँ पे मैंने जिक्र किया था, आप जो है गिरवरनाथ जन कल्याण धर्मा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, तो उस संस्था के जो कार्य है क्या है, वे बता सकते हैं क्या आप हमारे दर्शकों को? कार्य तो यह है कि हमने इसको लॉकडाउन तो पहले लगा था, उससे पहले हम समाज के क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके वो भाग ले रहे थे, जितना होता था हम उतना करते थे। लेकिन इसमें यह था कि पहला भी लॉकडाउन जब लगा था, आज भी मुझे ध्यान है, तो गरीब परिवारों को हम खाना खिलाते थे। और एक उस समय ऐसा कंडीशन हुआ कि खाना खिलाते खिलाते हमारे बिटिया के मन में आया कि पापा की कुछ गुल्लक में पैसे हैं। तो आज भी मुझे ध्यान है कि 3860 रुपये हमारी बिटिया की गुल्लक में था, वो भी उन्होंने थोड़ा फिर और जितना हमने खिलाना था 8-10 दिन तक और हम सेवा के प्रति लगे रहे पूरा परिवार के साथ। और रोज हमारा नियम था कि सुबह दोपहर शाम जितने भी गरीब होते थे, मना नहीं होता था अपने मन से। जी, काफी समय से आप जो है सामाजिक सेवा कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं राजनीतिक क्षेत्र के बारे में, तो क्या हम ये कह सकते हैं कभी आपको मौका मिले तो आप भी राजनीति में कदम रखना चाहेंगे? देखिए, अगर राजनीति में अगर आदमी चला जाएगा, पैर अगर राजनीति में पसार लेगा वो, तो फिर मैं सोचता हूँ अपने मन में कि फिर ये धर्मार्थ काम हो नहीं पाएंगे, फिर वो राजनीति के उलझन में आदमी उलझ जाएगा। जी, धर्मनगरी से हम हैं और उत्तराखंड में अभी जो उथल पुथल चल रही है काफी राजनीतिक क्षेत्र में, भाजपा पार्टी को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं बहुत कलह है, दोनों ही पार्टियों में कलह है। तो यदि आपसे पूछा जाए तो आपके लिए बेहतरीन विकल्प कौन है उत्तराखंड के अंदर? देखिए, विकल्प तो सरकार कोई भी हो, 5 साल के लिए अपने उत्तराखंड में तो मैं देखता आ रहा हूँ, 18-20 साल मुझे भी हो गए हैं, 5 साल कांग्रेस 5 साल भाजपा, ये दोनों यही राज कर रही है, तीसरी तो कोई पार्टी का विकल्प नहीं है। लेकिन फिर भी ये है कि भाजपा में तो अब इस साल में देखिए आप 3 मुख्यमंत्री बदल गए, और जब काम करने का समय आता है तो वो डगमगाने लगती है एक दूसरे की कुर्सी। अब कांग्रेस की भी बात अगर हम करते हैं तो कांग्रेस में भी यही है कि अभी तो वो पहले तो समझने समझाने लग जाएंगे, जब अगर चुनाव का वक्त आएगा तो कांग्रेस में भी कलह अपने आप में हो जाती है कि एक दूसरे को मनाने में ही अपना टाइम समय बर्बाद कर देते हैं।
जी, अभी तीसरी पार्टी भी उत्तराखंड में आ चुकी है और वो भी अब चुनावी दंगल में उतरने को तैयार है बिल्कुल 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि यदि उनकी सरकार बनती है उत्तराखंड के अंदर तो वो 300 यूनिट जो है वो बिजली फ्री करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में जीतना चाहिए, आना चाहिए? देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर कार्य क्षेत्र की बात करा जाए तो आज पूरे हमारे भारत के एशिया में दिल्ली में सबसे अच्छे सरकारी स्कूलों में नाम पूरे एशिया में दिल्ली का आता है। ये कोई दोहराई की बात नहीं है। बहुत अच्छा काम करा है केजरीवाल ने। जितने भी प्राइवेट स्कूल में वो व्यवस्था नहीं है जो आज दिल्ली के सरकारी हर स्कूल में व्यवस्था है। आपका बच्चा अंदर एंटर हो रहा है और घर के अभिभावकों को वहाँ पर मैसेज के थ्रू पता लग रहा है कि बच्चा आपका अंदर एंटर हो गया है। हर अच्छी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। अच्छी बात है, अगर वो आते हैं तो 300 यूनिट बिजली का उन्होंने फ्री की घोषणा कर रखी है। हमारे हरीश रावत कांग्रेस से वो कह रहे हैं कि 400 देंगे, भाजपा पहले ही कह चुकी है कि 100 यूनिट देंगे। अच्छी बात है, कोई भी आए जुमलेबाजी ना करे, जनता को अपने हित में लेकर के करे और जो वादे सरकार, कोई भी सरकार जो वादे जनता के साथ, आम पब्लिकों के साथ करती है वो अपने वादों को अच्छी तरह से निभाए। जी, एक सवाल अगर पूछना चाहूंगी मैं यहाँ पे, आपको क्या लगता है कि कितना विकास भाजपा सरकार में हरिद्वार के अंदर या उत्तराखंड के अंदर हुआ है? देखिए, विकास की अगर बात करें तो कुंभ में भी विकास हुआ ही है। भले वो चाहे अभी 3 महीने भी नहीं हुए, प्रेमनगर का पुल टूट ही गया, आपने देख ही रखा है वो, और कुंभ तो हो ही गया। लेकिन जिस हिसाब से कुंभ को अगर इन्होंने पहले ही नहीं कराना था, यात्रियों को नहीं बुलाना था, तो यहाँ इतनी करोड़ों रुपए की बल्लियां गाड़ दी इन्होंने। अभी भी मैं कल परसों समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि पंद्रदीप में कई लाख रुपए के डस्टबिन जो थे, कूड़ेदान, उनको लाखों रुपए के हिसाब से न बेच करके हजारों के हिसाब से कोड़ियों के दाम में बेचा। तो इस पैसे को उस पे न लगा करके किसी अच्छे कार्य के लिए लगाते हैं। और अभी भी मैं यही कहूंगा कि नेता चाहे कोई सी पार्टी का हो, नीचे से लेकर के ऊपर तक का टोटल कमीशन का ही हिसाब है। या तो अधिकारी हुए या नेता हुए या एमएलए हुए, ये अगर कमीशन नहीं खाएंगे या कमीशन देने आदान प्रदान का खेल अगर नहीं होगा अपने उत्तराखंड में, तो बहुत अच्छी चीज उन्हीं पैसों से अच्छे लागत में और अच्छे डेवलपमेंट हो सकता है। जी, उत्तराखंड जो जाना जाता है पहाड़ों के लिए जाना जाता है, आपको क्या लगता है कि किस तरह क्या परिवर्तन, क्या क्या बदलाव पहाड़ में होने चाहिए? देखिए, पहाड़ों में बदलाव तो ये है कि आज भी हमारे पहाड़ के उत्तराखंड प्रदेश के 70% युवा बाहर जाकर के नौकरी करने को मजबूर है। यहाँ पर सिडीकुल है, आपका पंतनगर में है, उधम सिंह नगर में है। इतनी इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद यहाँ का हमारे क्षेत्रीय युवाओं को नौकरी न लगा करके बाहर का उनको ठोकरे खाने को मजबूर यहाँ की सरकार कर रही है। उनके लिए कोई नैतिकता के आधार पर उनके लिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था, हमारे कोई भी चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, वहाँ पर सरकार पहले ये बात रखी है कंपनीज को कि पहले हमारे युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। अब बाहर के लोगों को यहाँ पे भर रहे हैं, कोई बिहार से आकर के बैठा है, कोई बंगाल से आकर के बैठा है, कोई कहीं से आकर के बैठा है। तो यहाँ के लोगों को मेन प्राथमिकता यहाँ के लोगों के लिए, उत्तराखंड के युवाओं को जितने यहाँ पे आपको नौकरियां मिलेंगी, यहाँ पे एम्प्लॉयज होंगे, तो इतना ही विकास पहाड़ों पे भी बढ़ेगा। यहाँ का पैसा यहीं जा करके लगेगा। देखिए, अब वो कोई दिल्ली जा रहा है, कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई कोलकाता जा रहा है, तो यहाँ पे नहीं है नौकरियां, तभी तो आप बाहर जा रहे हैं। अगर यहाँ की सरकार इनके लिए व्यवस्था करेगी तो यहाँ का प्लान रुक जाएगा और यहाँ के जो युवा बाहर का रुख कर रहे हैं वो अपने प्रदेश में रह करके मेहनत करेंगे और यहीं पर वो अपना आशियाना बनाएंगे, घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, यहीं विकास करेंगे। जी, बहुत खूबी आपने बात कही है। यदि आपको कभी मौका मिलता है, भले आप नहीं जाना चाहते राजनीति में, यदि आपको मौका मिलता है तो ऐसे क्या क्या कार्य होंगे जो आप कराना चाहेंगे उत्तराखंड के लोगों के लिए? देखिए, हमारा मेन फोकस तो नेतागिरी तो भविष्य की बात मैं भी नहीं जानता क्या होगा कल को, लेकिन आज की जो परिस्थिति में तो मैं यही कहूँगा कि हमारा तो बढ़ चढ़ करके समाज सेवा के प्रति ही कार्य करने का मन है और आगे हम यही सोचेंगे कि आपके माध्यम से हो या चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को यही कहूँगा कि आप भी मानवता के नाते या छोटा हो या बड़ा हो मदद जरूर करें। किसी भी कोई भी अगर जरूरतमंद है, अगर समस्या वाकई में उसको है तो आप उसका समस्या का समाधान जिस भी रूप में हो सकता है आप कर सकते हैं। जी, रैंकर्स जो न्यूज़ है हमेशा स्वास्थ्य सेवाओं की बात पहले करता है। तो कोरोना काल चल रहा है, बहुत बुरे दौर से हमारा जो भारत गुजरा है। स्वास्थ्य सेवाओं की यदि मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश के अंदर बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है आज भी? अब देखिए, अब हम तो समाचार के माध्यम से हमें पता लगता है कि हमारा भारत देश ऐसा देश हो गया है कि सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन होने का पहला देश बन गया है कि सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। मैं तो नहीं मानता कि यहाँ किसी मलिन बस्ती में जाकर के किसी के घर में जाकर गवर्नमेंट ने लगवाया हो
और आज भी देखिए कि परिस्थिति इतनी खराब है, या किसी प्रेम नगर आश्रम कहें या आपका ललतारा पुल पे जो गुरुद्वारा है, करीबन 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है। तो सरकार ये भी तो देखे कि सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना है वहाँ पे, और आपको मास्क भी लगाना है। और दवाई तो मैं चाहूंगा कि इतनी लंबी लाइन न लगा करके, जब आशा कार्यकर्ता आप लोगों ने नियुक्त कर रखा है तो तनख्वाह आप गवर्नमेंट आप उनको दे रहे हैं, तो आप उनको घर घर जाकर के वहाँ भेजिए। अब किसको क्या पता कि 84 दिन हुए हैं या नहीं हुए हैं, और आपने खेप दिखा दिए, लेकिन खेप लगनी भी चाहिए, खाली दिखाने से नहीं, काम करने से हो। यानी अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सी त्रुटियां हैं, कमियां हैं जो सेवाओं में है जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके सामाजिक कार्यों को लेकर, जो आपने बताया कि क्या सरकार की कमियां हैं, क्या पार्टियों को करना चाहिए यदि कोई भी सरकार बनती है, क्या क्या उनके कार्य होने चाहिए। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस विषय में हमारे साथ चर्चा करी है। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये पार्टी कौन सी बनती है, लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि पार्टी जो भी बने, विकास उत्तराखंड का 100% होना चाहिए। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े थे कमल खड़का जी, जो कि एक सामाजिक सेवक भी है और तरह तरह के माध्यमों से जन सेवा करते रहते हैं व चर्चाओं में बने रहते हैं। इसी तरह की कार्यक्रम लेके मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।